हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और हमेशा की तरह आज भी 40 क्वेश्चंस का सेट है बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कहता है संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत का महान्यायवादी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सदस्यों की पदावधि पदग्रहण की तारीख से होती है। मीन्स कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है, जिस समय से वो पदग्रहण अपना मतलब कि पदग्रहण यानी शपथ लेते हैं, तो उस तारीख से कब तक होती है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष तक या फिर 70 वर्ष की आयु प्राप्त लेने तक इनका कार्यकाल होता है। और आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह सदस्य, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति गठित होती है। उन्हीं की सिफारिश पर इनका जो है ये नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। नायलॉन का आविष्कार किसने किया। आंसर है ऑप्शन बी, वॉलेस कैरोथर्स। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। भारत में किस वर्ष प्रथम शून्य आधारित बजट को लागू किया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1983 में भारत में जो है सबसे पहली बार जो शून्य आधारित बजट को लागू किया गया, यानी शुरुआत की गई 1983 में की गई। और अगर आपसे ये पूछेगा कि विश्व में सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया, तो विश्व में सबसे पहले अमेरिका में शुरू किया गया 1962 में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालित की जाती है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दोनों द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा, इन दोनों के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालित की जाती है। यह प्रणाली देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य करती है और इस प्रणाली को जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों के द्वारा समवर्ती सूची के अंतर्गत संचालित किया जाता है। पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्न में से किसका पाचन प्रभावित करता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वसा को। ट्राइनाइट्रोबेंजीन क्या है। आंसर है ऑप्शन सी, विस्फोटक। ट्राइनाइट्रोबेंजीन एक विस्फोटक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। निम्न में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है।
आंसर है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सबसे अधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजा गया? आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, 7वां। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है और इसमें जो है अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? आंसर है ऑप्शन बी, मुंगेर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दल एक हो गए? आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो अंबिका चरण मजुमदार ने की थी और इसी में जो एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों के बाद कांग्रेस जो कि दो भागों में विभाजित हो गए थे वो पुनः एक हो गए। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे दिया गया है युद्ध और यहाँ पे ईस्वी दिया गया है, तो तालिकोटा का युद्ध यहाँ पे 1665 बताया गया है, तो ये गलत है क्योंकि तालिकोटा का जो युद्ध हुआ था वो 1565 में हुआ था। बाकी के ऑप्शन सही है। चंदेरी का युद्ध 1528 में, चौसा का युद्ध 1539 में और पानीपत की दूसरी लड़ाई ये 1556 में हुआ था। जम्मू कश्मीर राज्य के एक विशेष अधिकार 35A किस राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश के तहत 1954 में जोड़ा गया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पीलिया हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर है ऑप्शन डी, यकृत को। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, पेरिकोन्ड्रियम। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावन किसके द्वारा होता है? आंसर है ऑप्शन सी, कॉर्पस लूटियम के द्वारा। निम्न में से नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। आंसर है ऑप्शन डी, संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के आदर से संबंधित उपबंध ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। बाकी के ऑप्शन सही है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, मद्य निषेध हेतु प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि ये सभी नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। माउंटबेटन योजना आधार बनी। आंसर है ऑप्शन सी, देश के विभाजन की। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन डी, पौधे में।
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 1856 में। 1856 में यह अधिनियम जो है इस अधिनियम के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई थी। कवकों में संचित खाद्य पदार्थ है। आंसर है ऑप्शन ए ग्लाइकोजन। केंद्रीय सरकार ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की? आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्हाट्सएप पर। कार्निटाइट किसका अयस्क है? आंसर है ऑप्शन ए यूरेनियम का। कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया? आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? आंसर है ऑप्शन बी 8 तत्व। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। पहले आवर्त में 2 और तीसरे में भी 8 है। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है? आंसर है ऑप्शन डी कार्बन। निम्न में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद था? आंसर है ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये सबसे ज्यादा समय तक रहे। 1940 से लेकर के 46 तक ये अध्यक्ष पद पर रहे। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। आंसर है ऑप्शन ए अथर्ववेद से। बाकी के वेद के भी जो संबंधित ब्राह्मण है उन्हें भी आप याद रख सकते हैं। तो ऋग्वेद ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। यजुर्वेद में शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण, और सामवेद से पंचविश और षड्विश। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इन दोनों ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप इसका आंसर दीजिए। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी कि ये दोनों सही हैं। यहाँ पे कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई, तो ये ऑप्शन सही है। फिर है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था, ये भी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे आप इतना ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि 1906 में जो है आगा खां ढाका के नवाब जो है सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की। और इसमें ये चीजें याद रख लीजिए कि सलीमुल्लाह जो है, अगर पूछेगा कि इसका संस्थापक, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है, तो आंसर हो जाएगा आपका सलीमुल्लाह। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि प्रथम अध्यक्ष, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा आगा खां। इंसुलिन के अधिस्रावन से निम्न में से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? आंसर है ऑप्शन बी हाइपोग्लाइसीमिया। ये होता है कि इंसुलिन के अधिक स्रवन से हाइपोग्लाइसीमिया होता है, और अगर इंसुलिन की कमी होती है तो मधुमेह रोग होता है। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन किसकी आत्मकथा है? आंसर है ऑप्शन सी अरुणिमा सिन्हा की।
निम्न में कौन कोशिका का नियंत्रक केंद्र है? आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रक। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, 1909 में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 का क में। मौलिक कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य जो है ये मूल संविधान का भाग नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस समिति की सिफारिश या अनुशंसा पर, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, इसके अंतर्गत जोड़ा गया। और वर्तमान में मूल कर्तव्य की जो संख्या है वो 11 है। अगर अनुच्छेद पूछा जाए आपसे कि किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 का क से संबंधित है। तो आई होप कि 40 क्वेश्चंस का सेट जो है आप रोजाना की तरह आप सबों का स्कोर काफी अच्छा रहा होगा आज भी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे वेबसाइट पर जाके वहां से आप इसे चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।